ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 साफ साफ दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A wire has the non-uniform cross section as shown in a figure. ओके, तो फिगर में दिया क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये छोटा एरिया है और ये बड़ा एरिया है। ठीक है, द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द करंट एट ए पॉइंट P एंड द करंट एट ए पॉइंट Q। ओके, तो यहाँ पे P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, यही पूछ रहा है ना। तो आपको ये पता है ना कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट में तो कोई दिक्कत होता है क्या? ये आपको पता है, इनकमिंग करंट जो होता है वही आपका आउटगोइंग करंट होगा। ये बात सभी को पता है। तो P पॉइंट का करंट एट ए पॉइंट P और करंट एट ए पॉइंट Q, ये क्या होगा आपका, दोनों बराबर होगा। ओके, और आपको I इज इक्वल टू क्या पता है, N A E V D। ओके, तो हमारा I सेम है P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे। तो P पॉइंट का एरिया कम है, तो अगर P पॉइंट का एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि हमारा जब IP और IQ बराबर हो जाएगा तो यहां से क्या होगा, हमारा VP बाय VQ, ये क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ Q डिवाइड बाय एरिया ऑफ P। ये रिश्ता आएगा, तो जिसका एरिया कम उसका भी वेलोसिटी ज्यादा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा 14 का, ऑप्शन नंबर 3। इसमें कोई दिक्कत? नो इशू एट ऑल। लैपटॉप पे कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना कि टैबलेट पे अच्छा था। आगे आते हैं। The plot represents the flow of current through the wire of flowing time interval. The ratio of charge flowing through the wire corresponding to the time interval. Okay, हमारे पास क्या I और T के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, चार्ज का रेशियो पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ चार्ज। ओके, तो चार्ज का मतलब क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। Q इज इक्वल टू होता है हमारा आई टी। तो हमको क्या करना है, इसका एरिया निकाल देंगे तीनों का, तो हमारा दो चार्ज का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 के बीच में क्या आपका 1 है, और यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। इसका कितना है, 5 और 3 के बीच में 2, और 2 और इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना 8 और 6 के बीच में कितना है आपका 2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बी एच, 2 इंटू 2। तो इसका कितना होगा, इसका भी 2। तो दोनों का सबका चार्ज कितना होगा 2 2 2। तो इसका रेशियो कितना होगा आपका 1:1:1। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े क्या?
ओके, तो करंट का जो है हमने वो कर लिया। कल 2 क्वेश्चन बचा था, आशा करते हैं कि आप वो बना लिए होंगे। अब ओम्स लॉ के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अगर ऑडियो में चाहे वीडियो में कोई इशू होगा तो आप बोल सकते हैं, जैसा तो हम जो है टैब पे दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं अगर ऐसा कोई इशू आया तो। आगे बढ़े क्या? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? यहाँ पे 3 को कॉपर का वायर है, ठीक है, और सबका नेट और एरिया दिया हुआ है। इसका नेट एरिया, इसका नेट एरिया, इसका नेट एरिया। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं, रेजिस्टेंस किसका होगा? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? रो एन बाई ए। तो सबका नेट और एरिया का रेशो निकाल दो। तो इसका कितना होगा? 1 होगा। इसका निकालोगे तो कितना होगा? 4 होगा। और इसका निकालोगे तो कितना होगा? 1/4 होगा। ओके, तो रेजिस्टेंस जो होगा मिनिमम किसका, मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस किसका होगा? जिसका एरिया 2a होगा, जिसका एरिया 2a होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा हमारा? 2a। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ? मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर उसका होगा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे बढ़े हैं, बढ़ जाते हैं। A wire of uniform cross section area and length A and resistance R is bent into a complete circle. Okay, इसका लेंथ है एन है और इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। इसको बेंड कर दें कंप्लीट सर्किल में। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमीटर अपोजिट विल बी, दोनों का अपोजिट डायमीटर में क्या होगा? तो देखो इसको हमने सर्किल बना दिया, ये हमारा सर्किल है। सर्किट दिख नहीं रहा लेकिन सर्किल समझना है। हम पास 2 पॉइंट ए और बी। ओके, तो देखो पहले इसका रेजिस्टेंस से एक वायर था तो इसका रेजिस्टेंस आर था, तो इसका जो आधा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/2। और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/2। ओके, तो ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया R/2 और नीचे का रेजिस्टेंस हो गया R/2। अब दोनों को पैरेलली अरेंज है, ए और बी तो पैरेलली अरेंज होगा तो क्या होगा हमारा? इसका अभी आधा होगा तो हमारा कितना हो जाएगा? R/4। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया? 2। आगे बढ़े। The electric resistance of certain wire of iron is R। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का, हमारा आर है, और लेंथ और रेडियस दोनों को डबल कर दिए। लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल। तो देखो जब लेंथ को डबल करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस दुगना होगा, और जब एरिया को डबल करेंगे तो हमारा सॉरी जब हमारे रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया हमारा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है हमारा? πr²। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ऊपर दुगना बढ़ा और 4 गुना घट गया, तो हमारा कितना हुआ? 1/2 गुना घट गया। तो रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड द स्पेसिफिक हीट रिमेन अनचेंज्ड। तो रेजिस्टेंस ना आधा होगा, स्पेसिफिक हीट मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर 1। बाकी सभी पढ़ना पढ़ लीजिए, सही है ना। अपना भी दिमाग लगाया कीजिएगा क्योंकि हमसे गलत हो सकता। सही है ना। कुछ गलत होगा तो बताइएगा, अगर फोटो तो दिखने में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, है क्या? When a piece of aluminum bar is finite length, जब अल्युमिनियम का जो है हमारा लेंथ कितना फाइनाइट दिया हुआ है, इज ड्रॉ टू रिड्यूस इट्स डायमीटर। ओके, इसको हम लोग खींच के इसका डायमीटर को घटा दिए, ठीक है। ओके, तो इसका डायमीटर घटा दिए टू हाफ। डायमीटर जब आधा घटेगा तो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिकम, देखो एक अल्युमिनियम है जिसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, उसका लेंथ ए है और उसका डायमीटर डी है। तो डायमीटर को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। तो डायमीटर मतलब रेडियस, और रेडियस जब रेडियस को आधा करेंगे
तो हमारा एरिया क्या होगा 1/4 टाइम घट जाएगा। जब हमारा एरिया 1/4 टाइम घट जाएगा तो हम कंजर्वेशन ऑफ मास निकालेंगे COM, और यहाँ पे जो टाइट डेंसिटी हमारा सेम है मटेरियल का, तो हमारा वॉल्यूम कंजर्व होगा। ओके, और जब वॉल्यूम कंजर्व होगा तो क्या निकालेंगे A1N1 इज इक्वल टू A2N2, और जब हमारा एरिया जो 1/4 टाइम हो गया तो हमारा नेट कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो अगर हमारा शुरू का रेजिस्टेंस होगा रो एंड बाई ए, तो जो हमारा जो बाद का रेजिस्टेंस है वो कितना होगा हमारा रो 4n डिवाइड बाई A/4। तो ये 4 ऊपर गया और ये 4 ऊपर है, तो 4 तक का 16, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा 16 गुना बढ़ गया। तो कितना गुना बढ़ेगा रेजिस्टेंस हमारा 16 टाइम। ओके, सिस्टम काम कटर बनाने में मजा आता है क्वेश्चन। कितना इजी बन रहा है ना क्वेश्चन। तो इसका मतलब फिजिक्स इजी है कि हम लोग स्मार्ट बन गए हैं। फिजिक्स तो अपने जगह पे था ना। अरे टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक रजिस्टर इज इंक्रीज, टेम्परेचर क्या किया हम किसी भी मैग्नेटिक रजिस्टर का इंक्रीज कर दिए। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होगा तो देखो ना भाई, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो देखो भाई रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर एक चीज बढ़ेगा तो एक चीज घटेगा टेम्परेचर के साथ, ये बात तो पता है ना। कुछ कोई घटेगा तो कोई बढ़ेगा। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, दोनों सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा घटेगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। ओके, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। तो ये क्या होगा हमारा रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। ओके, अब देखो ये वायर इज स्ट्रेच, अगर हम क्या किए एक हमारे पास वायर है उसको हम स्ट्रेच किए कि इसका लेंथ हो कितना हो गया 20 टाइम्स मोर देन द इनिशियल लेंथ, द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस हमारा कितना बढ़ेगा। ओके, तो हमने लंबाई को 20% बढ़ा दिया, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा। तो हम आपको कुछ ऐसा, इसको एक शॉर्टकट तरीका भी है और एक लॉन्ग कट तरीका भी है। लॉन्ग कट तरीका क्या है, शुरू का रेजिस्टेंस क्या मानना है रो एन बाई ए। ओके, अब हमने क्या किया इसका लंबाई को 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ हमारा लेंथ कितना हो गया बात का 1.28, और जो हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा पास का एरिया A/1.2। तो हमारा जो बाहर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा रो 1.2n डिवाइड बाई A डिवाइड बाई 1.2, तो हमारा कितना हो गया 1.44 आर। तब बात का रेजिस्टेंस हो गया हमारा 1.44 आर, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1.44 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 100, तो हमारा कितना हो गया 44%। ये क्या हुआ ये दो बताए ना आपको कंसेप्ट बताए, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। शॉर्टकट तरीका भी बताएं क्या, ये तो हमारा कंसेप्ट हुआ, शॉर्टकट तरीका भी जानना है। क्या बोलते हैं हेमंत कशिश, शॉर्टकट तरीका भी जानना है कि यही ठीक है। छोड़ दें इसी पे बल्कि बता दें।
छोड़ देते हैं, सर इतना नहीं देर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए गिवन सिलेंडर बार इज इंक्रीज। अब नेक्स्ट किसी भी सिलेंडर बार का जो लेंथ है वो हम क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए बाय 100%, 100% से, ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर। ओके, अब हमारा ये क्या हो गया, सिलेंडर का लेंथ 100% बढ़ गया। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है, डायमीटर से घट गया, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बार क्या होगा। तो देखो 100% बढ़ा तो मतलब क्या हुआ, लेंथ हमारा एन था और एरिया हमारा ए था, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना था होगा, रो एन बाई ए। अगर हमारा लंबाई 100% बढ़ा तो हमारा लंबाई कितना हो गया बढ़ के 12, और जो एरिया होगा हमारा क्या होगा, आधा घट जाएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस बात पे कितना होगा, रो एच बाई ए, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया 4R। ओके, तो शुरू में रेजिस्टेंस था हमारा R और शुरू बाद में हो गया 4R, तो हम इसमें हमारा इंक्रीज कितना हुआ, 4R माइनस R डिवाइड बाई R, 300%। कौन सा ऑप्शन मारे, 22 का 1, बाकी तो समझ आ रहा है। क्वेश्चन बनाने में कैसे लग रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखो कंडक्टर का क्या होगा, रेजिस्टेंस घट जाता है ना, तो स्पेसिफिक हीट क्या होगा इसका, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से घट जाएगा, लेकिन सेमी कंडक्टर का बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। कितना और क्वेश्चन आ चुका है, आगे बढ़ रहे हैं। 24 नंबर, ये भी हम ही को बनाना पड़ेगा क्या, क्योंकि इसको सिर्फ हम समझाएंगे, बनाएंगे नहीं, ये आपका काम है। देखो यहाँ पे 3 चीज दिया है, एक ए बी दिया है, ओके, एक हमारे पास क्या सी डी दिया है, और एक हमारे पास ई एफ दिया है, 3 चीजें हैं। तो देखो अगर हम ए बी की बात करते हैं, तो ए बी की तरफ क्या होगा, आपका लेंथ होगा, और जो इसका जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो उसको देख के आपको रेजिस्टेंस निकालना है, और आपको बताना कि रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन रहा आपका, ये रहा आपका होमवर्क, और हमको अपना अपना व्यू डालिएगा कि क्या होता है, सारा चीज हम ही थोड़ी बनाएंगे, नहीं बनेगा ना तो हमको बताइएगा कि नहीं बना, तो हम बताएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 25, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, कंडक्टर का जो स्पेसिफिक हीट कब बढ़ता है, जब हमारा टेम्परेचर घटेगा, जब टेम्परेचर घटेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, स्पेसिफिक हीट रेजिस्टेंस, हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा हमारा, बहुत सारा हम इसमें गट, इसमें सॉरी, इसमें मैंने गट बना दिया था, सॉरी इसमें गट है, एक मिनट, वही देखो यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा, मैंने कंडक्टेंस बता दिया उल्टा। देखो कंडक्टर का क्या होगा हमारा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, पूछो। देखो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो तो बढ़ेगा, और सेमीकंडक्टर घटेगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होता है टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर का बढ़ता है, और कंडक्टिविटी कंडक्टर का घटता है।
हमसे इसका भी वही होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेमी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ाना है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा हमारा, जब हमारा टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से दो टाइम हमारा इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। The temperature coefficient of resistance of a bar is 0.00125, ठीक है। At 300 Kelvin, if resistance is 1 ohm, the resistance of the bar at 2 ohm will be what? ओके तो देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब देखो ये बात इसमें तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये आर नोट क्या है, आर क्या है। ओके क्योंकि अगर यह नहीं पता होगा ना तो हमारा आंसर जो होगा गलत आएगा। तो आर क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ओके ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये जो टी टेम्परेचर पे है। और ये टी क्या है हमारा 3 दिन टेम्परेचर है। ओके तब देखो 300 केल्विन पे हमारा 1 ओम है, तो 1 ओम इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 0.00125 इंटू 300। जब हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा तब हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे इसका मान आर नॉट 1 प्लस 0.00125 इंटू टी। अब यहाँ से आर नोट कट गया, 2 हो जाएगा, गुना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.00125 इंटू 300 इज इक्वल टू 2 प्लस 2t इंटू 0.00125। अब देखो यह 2 और यह इधर जाएगा, नेगेटिव होगा, इसका मान 1 आएगा। सही है। ये 1 सही है, इसका मान 1 आया। 1 प्लस 2t हाँ इंटू 0.00125। अब हमको अल्टीमेटली अब गुना करना ही पड़ेगा। 0.00125 को 300 से गुना करो, कितना आता है, कितना है हमारा 0.00125 को 300 से गुना करने पे 0.375 आ रहा है हमारा। ओके 0.375 सही तो है। गुना तो सही किया ना, 2 में से 1 गया इधर, एक बचेगा यहाँ पे 2t 0.00125। अब इसको 2 से गुना करेंगे कितना होगा
अब इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 0.375, ये तो टर्न जाएगा निगेटिव में आंसर आएगा। इसका आंसर निगेटिव में आएगा। एक मिनट, जीरो पॉइंट 00125 एक ओम है, तो आर नॉट 1 प्लस 0.00125 300, यहाँ पे 2 आर नॉट 1। अब ये इधर गुना किए तो 2 से गुना होगा, कुछ गड़बड़ हो गया होगा क्या? हाँ गड़बड़ तो हुआ है, देखो गड़बड़ कहाँ हुआ है, देखो यह 2 से इधर गुना होगा तो इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ पे 300 है ना, तो इसका मान ऊपर देखो लिखते हैं 2 प्लस 300 इंटू 2 कितना होगा 600, और 600 इंटू 0 पॉइंट आंसर आ गया, वही तो कितना आएगा 600 इंटू 0.00125। ओके तो हमारा कितना आएगा 0.75, इसका आंसर आ गया हमारा 0.75 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा क्या है 1.0.00125 इंटू टी। ओके तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.00125 टी। ओके अब सही है, ये हमारा गलत आंसर, देखें ये हमारा क्वेश्चन गलत आया। अब देखिए अब ये भी यहाँ पे हुआ तो इसका मतलब कितना आएगा, ये 2 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या कितना बचा हमारा 1.75 इज इक्वल टू, इसका मान कितना आएगा हमारा 0.00125 टी। तो यहाँ से हमारा टी का मान कितना आएगा 1.75 डिवाइड बाई 0.00125, कितना होगा हमारा, कैलकुलेट करके जल्दी बताइए कितना आंसर सही होगा हमारा 0.00125, 1400 1400 मेरा आंसर आया कैलकुलेटर से, 1400 होगा। समझ में आया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने तरीका बताया, अल्टीमेटली आप ही को सॉल्व करना है, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा, प्रैक्टिस खुद से करना है, क्योंकि टीचर हमेशा चीटिंग नहीं करता है। टीचर का काम है कि मोबाइल से अपना करके बता देगा, बच्चा को कहेगा कि खुद से करना भाई। अब यहाँ से पूछ रहा है क्या कौन सा टेम्परेचर होगा, देखो तो देखो रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके और V इक्वल टू आई आर होता है। ओके यहाँ पे आई और V का रेशियो चाहिए, तो आई और V का रेशियो कितना होगा हमारा 1/r। ओके तो I/V क्या है हमारा tan थीटा, तो यहाँ से रेजिस्टेंस का मान कितना आएगा हमारा tan थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो जिसका थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर कम, तो बताओ कौन सा टेम्परेचर कम होगा। मालूम चल रहा, ठीक है एक कॉलम बन गया धर और कहीं अभी अभी कितने मिनट है, अभी 6 मिनट है ना, हाँ 6.5 मिनट है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 6/5 ओम व्हेन 2 वायर्स आर जॉइन इन पैरेलल, 2 वायर को हमने पैरेलली जॉइन किया, तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना 6/5 ओम। व्हेन वन ऑफ द वायर ब्रेक द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम द 2 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन वायर बात। कह कि 2 को रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलली जॉइन किए, तो इसका मतलब क्या दिया यहाँ पे R1
R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, इसका मान कितना है 6/5। अब एक बार टूट गया तो दूसरे बार का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 ओम। तो एक बार का 2 ओम दिया हुआ है तो दूसरे सर के बार का रेजिस्टेंस नहीं आएगा जी। तो एक का मान 2 पुट करो ना, 2R डिवाइड बाई 2 प्लस R इज इक्वल टू 6/5। कैलकुलेट कर लोगे कि हम कर दें, खुद से कर लोगे, छोटा मोटा चीज हम क्या करें। आपने कल का होमवर्क भी नहीं भेजा, मुझे कहना पड़ेगा भेजने के लिए क्या। रोज रोज होमवर्क देते हैं, आधा अधूरा काम करके हम करते नहीं है। At what temperature bin resistance of the copper wire becomes 3 times the value of 0 डिग्री सेल्सियस। कितने टेम्परेचर पे जो क्या था रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 3 गुना। ओके अच्छा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस हमारा आर नोट है, तो हमारा बास का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 3R नोट। और हमारे पास जो फॉर्मूला क्या है R इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो इसका मान कितना 3 होना चाहिए, 3 इज इक्वल टू, इसका मान 3R नोट पुट करें तो R नोट कर जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा। ओके, तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और 3 में से एक गया कितना हुआ बचा हमारा 2 डिवाइड बाय अल्फा। ये हमारा कितना होगा टेम्परेचर होगा, और अल्फा का मान कितना है 4 × 10 पे पावर -3 पुट करो, 2 डिवाइड बाई 4 × 10 पे पावर -3। तो हमारा डेल्टा थीटा का मान कितना आ गया 2 दूनी 4, ये 10 पे पावर -3 ऊपर गया तो कितना हुआ हमारा 1000/2, मतलब कि 500 डिग्री सेल्सियस। और बताना पड़ेगा कॉपर एंड सिलिकॉन आर कूल्ड फ्रॉम द 300 to 60 केल्विन। तो देखो कॉपर आपका मेटल है, और जो सिलिकॉन है आपका क्या है सेमीकंडक्टर है। ओके, तो टेम्परेचर को क्या किया घटा दिए। टेम्परेचर को घटने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो जब टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टिविटी कॉपर का बढ़ेगा, जब कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। ओके, क्या होगा इसका, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा लेकिन सिलिकॉन का बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 1। और कुछ 31। अब इसमें क्या पूछ रहा है, two resistors R1 and R2 are made of different material. The temperature coefficient of the material of R1 is alpha and that of R2 is minus beta. The resistance of the series combination of R1 and R2 does not change with the temperature. Then the ratio of the resistance of the two wire at 0 distance भाग क्या होगा। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो होगा R1 का मान कितना होगा R0 1, और इसका कितना होगा हमारा R0 2, कुछ भी ठीक है। तो टेम्परेचर T पे जो R1 का मान होगा वो कितना होगा आपका R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, R2 का मान कितना होगा आपका R0 1 प्लस बीटा डेल्टा थीटा। अब क्या कह रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस R0 2। ओके, यही कह रहा है ना कि दो हम दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं, तो दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद जो होता है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन का जो है आंसर है
0 डिग्री सेल्सियस पे और टेम्परेचर थीटा पे चेंज नहीं करेगा। तो हमारा बताइए R1 और R1 नॉट R1 2 का रेशियो क्या होगा? ओके, तो हमको 0 डिग्री सेल्सियस इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू इसे यहाँ पे रख दीजिएगा। तो वैल्यू रख करके जितना आंसर होगा निकाल करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया। ये भी आपका होमवर्क रहा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत, होमवर्क जरूर सबमिट करें, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज अब बंद होगा क्लास।